लल्ला, तो पतो है सावन के महीने में शंकर जी की पूजा क्यों करते हैं? नहीं मैया। लल्ला, तुम्हें तो बताती हूँ। एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन श्रवण मास में हुआ था। समुद्र मंथन में अमृत और विष दोनों निकले, लेकिन विष पीने के लिए कोई भी तैयार नहीं था और अमृत पीने के लिए सब छीना झपटी करने लगे और सब लोग तैयार हो गए। तभी भगवान शिव ने यह विष का प्याला पिया और वह महीना सावन का महीना था। शंकर भगवान ने विष का पान करके कंठ में उसे धारण किया। इसीलिए शंकर भगवान का एक नाम नीलकंठ भी पड़ा। शंकर भगवान विष पीने के पश्चात बहुत बेचैन हो गए, तो सबने उनको जल अर्पित किया बेटा, तो उन्हें राहत मिली। तभी से सावन मास में जल अर्पित करने की परंपरा बन गई। ऐसा भी कहा जाता है कि माता पार्वती ने इसी माह में शंकर जी को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी लल्ला, और महादेव का विवाह भी इसी महीने में हुआ था, सावन के महीने में। इसलिए भगवान शिव को सावन मास अति प्रिय है। ऐसा भी कहा जाता है कि इसी मास में भगवान शिव अपने ससुराल आए थे और सबने उनका अभिषेक करके उनका स्वागत किया था। इस कारण से भी सावन में अभिषेक का बहुत महत्व है। इस मास में शिव और पार्वती जी भूलोक में निवास करते हैं लल्ला। चतुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इसी कारण से इस दौरान भगवान शिव ही पालन करते हैं और भगवान विष्णु के सारे कार्यों को देखते हैं। इसीलिए तो भक्तगण शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। सावन के महीने में शिव पुराण में भगवान शिव का अभिषेक जल, गंगा जल, कच्चा दूध, दही, शहद, गन्ने का रस सबसे जो उपलब्ध हो उससे अभिषेक करना चाहिए। श्रवण मास में सोमवार का दिन श्रेष्ठ माना जाता है। इस महीने में 4 या 5 सोमवार पड़ते हैं। इस सोमवार को ही अभिषेक करके व्रत धारण करना चाहिए लल्ला। भगवान शंकर को भस्म, लाल चंदन, रुद्राक्ष, बेलपत्र, अकौआ, धतूरा, भांग बहुत प्रिय है। भगवान शंकर की पूजा करते समय पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सब चीज़ों को अर्पण करना चाहिए। शिवलिंग की आदि परिक्रमा करनी चाहिए और फिर आखिरी में इस मंत्र का जाप जब पूजा समाप्त होती है ना, तब करना चाहिए। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि।